गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकलकेट मैथमेटिकल माइंड्स में। और मैं हूं डॉक्टर विपिन सिंह। कल हमने जो लेक्चर 1 क्लास 6 के लिए हमने मैथमेटिक्स का लिया था उसमें हमने पैटर्न्स के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो डिफरेंट हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, आप जानते होंगे हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो होल नंबर्स में ये जो हमारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। होल नंबर, सबसे पहले आपको होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑल दोज नंबर्स आर होल नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जीरो से मतलब है इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स हैं। तो उनमें एडिशन की प्रॉपर्टी, हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन अभी मैं बात करता हूं कि एडिशन की प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है होल नंबर्स पर। तो सबसे पहली बात है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। जो दो नंबर होंगे या दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? तो अगर अब मैं बात करूं, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, तो अगर मैं 3 इज अ होल नंबर एंड 5 इज अ होल नंबर, देन द सम इज 8। 8 इज इटसेल्फ अ होल नंबर। तो इसका मतलब, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो सम आएगा वो अपनी ही फैमिली से आएगा। कोई इंटीजर नहीं आ सकता, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। हमेशा जो है दो होल नंबर्स का जो सम जो होगा वो एक होल नंबर ही होगा। तो किसी दूसरी फैमिली के नंबर को आने की परमिशन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्लोज्ड रहता है। आप कोई भी नंबर अगर आप अपने आप भी घर पर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स। कोई और भी अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपने लिया 7 + 15, 15 + 7 अगर आप करेंगे तो आप इसका एडिशन देखेंगे तो वो 22 आएगा, जो कि ये भी एक होल नंबर है। तो ये एक होल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए, दैट कि उनका जो सम रहता है वो भी होल नंबर ही रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो अगर आप उनको रिवर्स भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a + b = b + a, सम वही आएगा। जैसे कि मैंने ऊपर भी एक एग्जांपल लिया, अगर मैं कहूं 3 + 5 = आप 5 + 3 भी कर सकते हैं, दोनों का ही सम 8 आएगा। इसका सम भी 8 है, 5 + 3 = 8, दोनों का 8 ही आएगा। 3 + 5 = 8 एंड 5 + 3 = 8। आप देख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप उनको अगर रिवर्स भी करेंगे देन द रिजल्ट इज द सेम एंड दैट इज द होल नंबर इटसेल्फ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर इन एडिशन, अगर आप देखेंगे तो a + b + c = a+ विद इन ब्रैकेट b + c, वही रिजल्ट इसमें आने वाला है। आप देखिए 3 + 5, सपोज a = 3, b = 5 प्लस c, अगर हमने लिया c = अगर आप कह सकते हैं 7, सपोज कि हमने सिर्फ सपोज किया कि माना है कि ये नंबर्स हमने लिए हैं। तो अगर मैं कहूं 3 + 5 + 7, वो बराबर ही है, वही बात है, सेम है, एसोसिएटिव, एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर की। 3 + 5 विद इन ब्रैकेट +7 = 3 + विद इन ब्रैकेट 5 + 7। सम जो है उनका दोनों का, पहले अगर इसमें एक बॉड मास की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी, बॉड मास एक फॉर्मूला था अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 कितना है, 8। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और उसके बाद जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तब आप ब्रैकेट उसको हटा देते हैं। +7 = 3 +, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 + 5 = 12। अब आप देख सकते हैं 8 + 7 15 आएगा और 3 + 12 भी 15 ही आएगा।
तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। एंड द लास्ट वन इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल नंबर की अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो उस होल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी। या मैं और सरल शब्दों में आपसे मैं बात करूं, किसी भी होल नंबर में आप जीरो ऐड कर लीजिए तो वो वही नंबर रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। आप कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। सपोज मैंने 50 अगर लिया, 50 में अगर जीरो ऐड कर दिया तो 0 + 50 इज इक्वल टू 50। 50 में जब जीरो ऐड किया तो 50 ही आया, या 0 में 50 को ऐड कर दो तब भी 50 आएगा। तो जो नंबर हमारा होल नंबर है, अगर आप उसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो उस होल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स के बारे में बताया और होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में आपको डिटेल में समझाया गया। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ सम्स मैंने इसमें लिखे हैं। अब आपको अपना दिमाग लगा के सोच कर ये बात बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है एडिशन की होल नंबर्स की। सपोज मैं आपको बता देता हूँ 2105 + 384 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश प्लस 2105। तो अब आप मुझे ये सोच के बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आप इसको रिकॉल करेंगे तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जिसमें कि अगर दो नंबर्स होंगे तो हम उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मैंने बारे में आपको बताया गया था। सो 2105 + 384 इज इक्वल टू, अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो उसके जो रिजल्ट है, जो सम है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 384 + 2105। तो इसमें क्या आएगा, इसमें 384 आएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको लिखेंगे, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको आप बताएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और भी जो भी क्वेश्चंस आपको अपनी डिफरेंट मैथमेटिकल्स बुक्स में मिले, वेदर इट इज़ द एनसीईआरटी और किसी प्राइवेट पब्लिशर की कोई भी किताब मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और वीडियो को रोक के आप उसको बीच में भी देख सकते हैं, उसको पीछे करके रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जितने ज़्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, 64593 + 0 इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा इसमें। आप इसको देखेंगे तो आपको ध्यान कीजिएगा, रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें ये बताया गया था, अगर आप किसी होल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करेंगे तो उस होल नंबर की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, वो होल नंबर वही रहेगा। तो 64,593 + 0 इज इक्वल टू 64,593 इटसेल्फ। तो उसमें जो है आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ना। तो ये बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में इन प्रॉपर्टीज को आप एक्चुअल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा ज़िंदगी भर काम आता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप कहीं ना कहीं आप एहसास करेंगे कि हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी हमने तब पढ़ी थी, दुकान से सामान खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, फल खरीदने जा रहे हैं, तो डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी अगर आप जो है थोड़ा उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा अगर आप देखें तो ये सम आपके सामने है, आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको मैंने बताया था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट सॉल्व करके बताया गया था। 22345 प्लस विद इन ब्रैकेट 393 + 125 इज इक्वल टू, तो अगर हम अब ब्रैकेट में इन पहले दो नंबर्स को ले लेंगे और 125 को बाहर कर देंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये इसके अंदर 2 2 3 4 5 आएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आप इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की हमने बात की थी, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है। अब हम दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आते हैं, वो है सब्ट्रैक्शन। अगर आप इसमें देखेंगे तो जैसे कि उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताया था, उसका नाम अब चेंज है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हम सब्ट्रैक्शन में उसको कह देते हैं। तो क्या ये सारी प्रॉपर्टीज जो एडिशन में थी, क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी रहेंगी? अभी हम देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में हम आपको ये बताया था कि a प्लस बी अगर दो नंबर्स हैं, दो होल नंबर्स हैं, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही होल नंबर आएगा। बट दिस इज नॉट द केस विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। a माइनस बी माइट बी अ होल नंबर, हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, होल नंबर आ गया। लेकिन अगर हम इसको 3 माइनस 5 कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? -2, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मतलब a माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें मैंने बताया था कि उसमें फैमिली जो रहेगी उसी फैमिली से वो आएगा, यानी कि होल नंबर की फैमिली से ही जो है रिजल्ट आएगा। लेकिन अब अगर आप इसको दे सकते हैं -2, ये -2 जो है ये होल नंबर की फैमिली से नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट देयर इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर हम देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कहा गया था a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम a और b दो नंबर्स ले लेते हैं, सपोज हमने 5 लिया a और b हमने 3 लिया, तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये 3 माइनस 5 क्या बराबर ही होगा? नहीं, 5 माइनस 3 आएगा 2 और 3 माइनस 5 आएगा -2, सो इट इज नॉट इक्वल। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। तीसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन में कहा था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बताया गया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। a माइनस बी विद इन ब्रैकेट माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हैं। 5 माइनस 3 माइनस सपोज हमने रखा 7, और इसमें हमने कहा 5 माइनस 3 माइनस 7, क्या दोनों बराबर होंगे? तो जैसे कि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, तो ये आया 2 माइनस 7 और ये आया 5 माइनस 3 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा -4, तो इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस 7 ये कितना आया? -5, और ये कितना आया? 5 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो इधर आप देख सकते हैं ये -5 है और ये 9 है, तो यानी कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस विद इन ब्रैकेट b माइनस सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है होल नंबर्स में। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात की थी कि अगर आप किसी होल नंबर में अगर आप कोई जीरो अगर आप ऐड करेंगे तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो नंबर सेम रहता है। दिस इज द सेम केस इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अगर आप किसी होल नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर वही रहेगा। 50 में से अगर आपने जीरो को माइनस किया देन द रिजल्ट इज द 50, वही नंबर रहेगा और यानी कि होल नंबर ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ द होल नंबर्स। तो अब आप जो है अपनी बुक्स में ये बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनको आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना आए
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको बताइएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो हम बिल्कुल आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे, और अगर आप चाहेंगे तो एक लेक्चर उसके लिए हम अलग से भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।